बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके बच्चों, हमने चैप्टर 11 को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। उसमें हर चीज़ जो डिस्कशन थी उसकी कर ली। उम्मीद है इंशाल्लाह उसके मंडे वाले दिन आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने वो टाइप कर दिए सारे, ठीक है। कोई चीज़ अगर बच गई तो इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन उसकी कर लेंगे। ओके बच्चों, ये जो पहले मैंने बताया है कि इसको दोबारा क्लास में हम इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर 12, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बाय नेम रिएक्शंस है, कंजारो रिएक्शन है, अर्लोड रिएक्शंस है। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा ही इंक्लूडेड है आपके टॉपिक के अंदर, एज वेल एज ये एंट्री टेस्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना फंक्शनल ग्रुप से रेलिवेंटली पढ़ने लगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों ने बड़ी गौर से पढ़ना है और ये क्लास में दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा। ओके बच्चों, चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप के रेलिवेंट हम सारी डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर करेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड्स से पहले डिस्कशन करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अगर आप लोगों को याद हो, फंक्शनल ग्रुप था ये, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोनाइल और कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें, हमारे पास दो तरह की क्लासेस आती हैं। फर्स्ट वन एल्डिहाइड और सेकंड वन इज कीटोन। इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप जो है ना कार्बोनाइल अवेलेबल होता है। वैसे एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये कार्बोनाइल, उसका नाम जो होता है ना कार्बोनाइल नहीं होता, वो फॉर्माइल ग्रुप होता है, ठीक है। और कीटोन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कार्बोनाइल भी कह लें, लेकिन ओवरऑल इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, इसको कार्बोनाइल कहा जा सकता है जनरली। लेकिन आपको मज़ीद अगर आइडेंटिफिकेशन देनी है कि कार्बोनाइल कौन सा है और फॉर्माइल ग्रुप कौन सा है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में आप आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको ये नाम भी दे सकते हैं। ओवरऑल ये जनरली इसको कार्बोनाइल ग्रुप, इस ग्रुप को ओवरऑल कार्बोनाइल ग्रुप ही कहते हैं। ओके, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? द कार्बोनाइल कंपाउंड बॉन्डेड विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, जो एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड होगा। द कार्बोनाइल कंपाउंड बाउंडेड विद टू कार्बन एटम, जो दोनों साइड पे टू कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा वो कीटोन होगा, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आर सी सी ओ, और लास्ट पे क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और इसके बरक्स कीटोन में क्या फॉर्मूला है? दोनों साइड पे क्या अवेलेबल है? आर आर अवेलेबल है। ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक एग्जांपल ले लें, CH3, ये क्या है? डाइमिथाइल कीटोन, दोनों साइड पे क्या अवेलेबल है? कार्बन। लेकिन इसकी कोई एग्जांपल ले लें, इस आर की जगह पे CH3, ये क्या बन गया है? ये मिथाइल इथाइल कीटोन, ये इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके H पे जो है ना इसके H पे हम क्या कह सकते हैं? ये एक साइड पे H है, एक तरफ से जो है ना आर ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप है? आर ग्रुप है, ये H ग्रुप है, इसका नाम है मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन इसकी कर दी है जो आपकी। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कशन करें, जो इसमें जो अवेलेबल डिस्कशन है, इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। फिर इसका मैं नोमेनक्लेचर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। ओके बच्चों, अगर इसको एक जनरल फार्मूले से दोनों को रिप्रेजेंट किया जाए, कीटोन और जो है ना एल्डिहाइड को, अगर बहुत फार्मूलेस को हम एक जनरल फार्मूले के साथ, एक जर्नल फार्मूला जो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कीटोन और एल्डिहाइड के लिए जो जनरल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? CnH2nO। ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जनरल फार्मूला है, यानी कि होमोलोगस सीरीज है। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दे मिसाल के तौर पे, ये होमोलोगस जनरल फार्मूला क्यों लिखा है? कि जैसे होता है ना C6H12O6, अब ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है और फ्रुक्टोज का भी है। ये
अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम कहेंगे स्ट्रक्चर की बेस पे। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। जी मैंने आपको जब आइसोमर्स का टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे क्लियर करवाया था। मिसाल के तौर पे किसान कर लेते हैं, ये देखो ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। और कीटोन अगर लिखें तो इसका क्या लिख सकते हैं, ये कीटोन है। अब इन दोनों का अगर कॉमन फार्मूला लिखें तो क्या हो सकता है, इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन, थ्री कार्बन है ना, 1 2 3, सी 3 हो जाएगा। एच कितने, 3 2 5 और 6, ठीक है। एच कितने हो गए हैं, 6 H हो गए हैं। और ओ कितने हैं, एक, ठीक है। इसी तरह इसके काउंट करें, 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। और ओ कितना है, एक। दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट। दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। इट्स मीन कार्बन सिंगल होगा तो हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, इसीलिए इसके साथ क्या लगा दे, 2n। यानी कि कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं कि इसके जनरल फार्मूले से या होमोलोगस सीरीज से। होमोलोगस सीरीज मींस कि एक दूसरे के ये आइसोमर्स हैं, कि इनके स्ट्रक्चर्स फार्मूला जो कि होंगे डिफरेंट होंगे बट मोलेकुलर फार्मूला क्या होंगे, सिमिलर्स होंगे। आई थिंक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो डिस्कशन है मैं और आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट अकरेंस ऑफ एल्डिहाइड्स, कि हमें जो एल्डिहाइड और कीटोन कहाँ कहाँ से मिलता है, इसकी अकरेंस के बारे में जो है वो डिस्कशन है। ये जस्ट बेटा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी डिस्कशन है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं, ठीक है। अकरेंस, एल्डिहाइड और कीटोन जो है नेचुरली अकर करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन जो है नेचुरली अवेलेबल है, ये नेचुरली अवेलेबल, अनेचुरली अवेलेबल है कंपाउंड्स है मुख्तलिफ फॉर्म्स में, फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, हर जगह पे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मुख्तलिफ फॉर्म्स में अवेलेबल, ठीक है। ओके, एल्डिहाइड आपकी मोस्टली जो एल्डिहाइड है एल्डो शुगर जिसे आप कहते हैं, ये शुगर की फॉर्म में अवेलेबल होती है। शुगर जितने भी आपकी मीठा बना होता है ना, जो आप घरों में टेबल शुगर इस्तेमाल करते हैं, वो एल्डो फॉर्म में होती है, ठीक है। इसके अलावा और किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है, ये एग्जिस्ट कर रही होती है फ्रेगनेंस, जितनी भी फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस, फ्लेवर, फ्लेवर्स, इन सब में क्या अवेलेबल है, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कीटोनिक ग्रुप आल्सो प्रेजेंट इन कैम्फर में। जो कीटोनिक ग्रुप जो है, कीटोन जो है आल्सो प्रेजेंट होता है किसमें, यहाँ पे कुछ कंपाउंड एक लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, कैम्फर, कैम्फर में और मेथिनीन, मैथ्यूनिन, ठीक है। इसे मिंट कहते हैं, मैथ्यूनिन, इसे मिंट कहा जाता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो फ्लेवर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेटा नेचुरली अवेलेबल है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, फ्रूट, वेजिटेबल्स, हर चीज़ में ये अवेलेबल होते हैं। शुगर में अवेलेबल होती है एल्डिहाइड, कीटोन्स और एल्डिहाइड जो है ना, फ्लेवर, फ्रेगनेंस, जो आपकी परफ्यूम्स वगैरह होती हैं, फ्लेवर देने के लिए, जायका देने के, अगर देखिए आपकी जो कैंडीज़ वगैरह होती है ना, उसको अगर गौर से देखें तो उसमें शुगर लिखी होती है, तो शुगर है ही एल्डिहाइड और कीटोन्स की बनी होती है। वो आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है मैंगो का, जो गावा का, कोई भी फ्लेवर जिसमें दिया जाता है मोस्टली वो किसका होता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन के एस्टर्स होते हैं, ठीक है। कीटोन कहता है मोस्टली कैम्फर और मेथिनीन की फॉर्म, मेथिनीन मीन मिंट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ओके बच्चों, ये हमारी जो है ना इसकी अक्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन थी, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। ओके बच्चों, अगर नेक्स्ट हम बात करें, जो नेक्स्ट जो है इसका जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू द कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ये ऑलरेडी आप काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं पहले से ही, और जस्ट मैं इस पर टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा। सबसे पहले एल्डिहाइड की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसके दो तरह के नाम होते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसके हम कॉमन
नेम को डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड के एल्डिहाइड के कॉमन नेम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कहते हैं कि एल्डिहाइड के जो कॉमन नेम्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलते जुलते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नाम्स होंगे उसके एंड से वो आप लोग क्या रिप्लेस कर दें, जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम है उसके एंड से आप रिप्लेस कर दें, उसके OIC को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सॉरी IC को रिप्लेस कर दें जस्ट। ठीक है, देन आप उसका नाम क्या कर देंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा, वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये फॉर्मूला जो है ये एक एसिड है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। जस्ट IC रिप्लेस करना, फॉर्मिक एसिड। इसके लास्ट पे AIC को रिप्लेस कर दें तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HC डबल बॉन्ड H। तो इसके एंड पे क्या हो जाएगा, जैसे आपने AIC को रिप्लेस करके इसके यहाँ पे क्या लगा देना, एल्डिहाइड लगा देना। ये क्या हो जाएगा, फॉर्म लगा देना इतना सारा। इसके बाद क्या यहाँ पे क्या लगाना है, एल्डिहाइड वैसे के वैसे लगा देना, फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो IUPAC नेम है हम दूसरा कोई नाम देखें इसका। मिसाल के तौर पे एक एसिड है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। और इसी तरह अगर इसके बरक्स कीटोन का लिया जाए, कीटोन की सेकंड चेन CH3, ये कीटोन है। अब इसका नाम क्या होगा, AIC को रिप्लेस कर देना है, इसको बाकी ACT एसिटल एल्डिहाइड वैसे लगा देना है। इसका नाम क्या हो जाना है, एसिटल एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड वैसे लगा दी, एसिटल एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनल एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये कॉमनली किस लिए, एसिड की क्लास के एंड से हमने AIC को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, वहाँ पे एल्डिहाइड लगा दें। ये एसिटिक एसिड है तो आपने IC को रिप्लेस कर देना, इसकी यहाँ पे क्या लगा दें, एस लिख के उसके बाद एल्डिहाइड लगा दें, एसिटल एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों इसके एक और तरीके से भी हम कॉमन नेम देते हैं, वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताने लगा हूँ। ठीक है, पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, वैसे अंडरस्टैंड के लिए आ भी जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम क्या है, ओके, इसका अगर कॉमन नाम कहा जाए तो इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, इसका नाम कॉमन नेम किस तरह से डिस्कशन कर सकते हैं, इसके कॉमन नेम को हम क्या कह सकते हैं, ज़रा सोचें। इसके कॉमन नेम को एक और तरह से भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये मिथाइल एल्डिहाइड है, मिथाइल एल्डिहाइड इसको कहा जा सकता है। ये मिथाइल है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाम पहले लिखना फिर एल्डिहाइड। एक और इस तरह CH3 CH2 ये डबल, इसका नाम क्या होगा, ये इथाइल ग्रुप है ना, तो इथाइल लिख दो, इथाइल एल्डिहाइड। ठीक है, समझ आ गई, ये भी कॉमन नेम्स का मेथड है। ठीक है, वो किसी और सेंस में बताया हुआ था, ये इस सेंस में। ठीक है, ये भी इस्तेमाल होता है, दोनों मेथड इस्तेमाल होते हैं, वो मेथड भी इस्तेमाल होता है, ये मेथड भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मिथाइल एल्डिहाइड है, ये इथाइल एल्डिहाइड है। जैसे आपने क्या करना है, जो अटैच अल्काइल R ग्रुप है उसका नाम पहले लिख देना है, और इसकी जगह आपने क्या लिख देना, एल्डिहाइड लिख देना, उससे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कॉमन नेम्स आप लोगों के हो गए। अब आते हैं इसके सेकंड जो नेम्स है, कॉमन नेम के बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो हमारे पास आ जाती है IUPAC नेम्स की। कि IUPAC नेम्स जो है, IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड, IUPAC नेम क्या करेंगे,
कहते हैं अल्केन के लास्ट पे अल्केन लास्ट पे कहता है ये जो ई है, ये अल्केन के एंड पे जो ये ई वर्ड लिखा हुआ है, आपने इसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ, एल्डिहाइड का एल के साथ। इसके एंड पे आपने क्या लगा देना है, एल लगा देना है। तो ये क्या हो जाना है, अल्केन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्किनल में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्किनल। यानी कि ये मिसाल के तौर पे अल्केन है ना, मीथेन है, तो इसके ई को रिप्लेस कर दें, ये क्या हो जाएगा, मेथनल। ईथेन है ना, तो ये ईथेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथनल। प्रोपेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ओके, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। आपको पॉइंट्स की समझ आ गई है। अब ज़रा नाम लिखते हैं, आईयूपैक नेम्स लिखते हैं। बाकी रूल्स एंड पॉलिसीज़ वही हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वो सारी बातें वहीं पे लिखी हुई हैं, ठीक है। जस्ट रूल्स एंड पॉलिसी, इसमें पोजीशन मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो हम क्या कहेंगे, मेथनल। अगर दो कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन, एक दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथनल। अगर तीन कार्बन है, CH3 CH2, तो इसका नाम क्या हो, एक दो तीन कार्बन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन है ना, तीन कार्बन को प्रोपेन, तो प्रोपेनल हो जाएगा। अगर चार कार्बन है तो ब्यूटानल हो जाएगा, पेंटानल, हेक्सानल, हेप्टानल, ऑक्टानल, डेकानल। लेट्स सपोज कोई चेन है कोई कंपाउंड है, उसके साथ कोई चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, कोई चेन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, देन उसको क्या नाम दोगे आप लोग, किस तरह नाम दोगे। मिसाल के तौर पे ये देखें, CH3 CH C डबल बॉन्ड एंड H। अब इसका नाम किस तरह से लिखेंगे बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे लेट्स सपोज करेंगे ग्रुप अटैच है, क्लोरीन अटैच। तो काउंटिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इस चेन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे एक चेन और लगा लेते हैं। काउंटिंग आपने उस एंड से शुरू करनी है जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप का पहले आ रहा है। काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप ये है, तो नंबरिंग आप इसको 1 दे देंगे, 1 2 3 4। ये अंडरस्टूड हमेशा 1 पे रहेगा क्योंकि इस तरफ कोई और चेन तो होती नहीं, ठीक है। तो क्या नाम होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, देन आप क्या करेंगे, राइट द नंबर 2 क्लोरो, कितने 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटानल, 2 क्लोरो ब्यूटानल। ये इसका सिंपल से कॉमन नोमेनक्लेचर। ओके बच्चों, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई। ओके बच्चों, एल्डिहाइड में दोनों साइड एक जैसी नहीं होती, सिमेट्रिकल नहीं होती। लाइक नेक्स्ट कीटोन के बारे में डिस्कशन करने लगे। कीटोन्स, कीटोन्स का नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड से भी थोड़ा आसान है, इससे बहुत इजी करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसका जो है ना कॉमन नेम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नोमेनक्लेचर है, कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, कहते हैं ये एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला RC डबल, कहते हैं ये दोनों ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक जैसे होंगे तो वो सिमेट्रिकल होंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो वो अनसिमेट्रिकल होंगे। एक जैसे से मराज ये है कि देखो इधर भी CH3 हो, इस तरफ भी CH3 हो, तो ये क्या होंगे, सिमेट्रिकल। अगर एक तरफ क्या हो, ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है, अनसिमेट्रिक। एक तरफ चेन छोटी, एक तरफ चेन बड़ी है, ठीक है। ये क्या है, अनसिमेट्रिक, एक जैसे नहीं है। अनसिमेट्रिकल मीन एक जैसे नहीं है, ये एक जैसे दोनों तरफ पे एक तरह के, इसको दोनों तरह से हो सकते हैं। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम भी हम बड़ा आसान से जनरल नोमेनक्लेचर, इसका कॉमन नेम जो है ना बड़े आसान है। तो सबसे पहले अगर हम नाम लिखें मिसाल के तौर पे, ये एक एल्डिहाइड है, दोनों तरफ एक जैसे, तो इसका क्या नाम होगा, सबसे पहले हमने इसका नाम लेना है, दोनों का नाम लेना है। दो मिथाइल लगी है तो क्या लगाएंगे,
डाई मिथाइल कीटोन। अगर एक तरफ ये इस तरह हो गया, अगर एक तरफ जो चेन है बड़ी कर ले, मिसाल के तौर पे इस चेन को बड़ी कर लेते हैं, CH2 CH3, तो ये इथाइल हो गया ना, ये मिथाइल। तो आपने क्या लिखना है, आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक लिखना है। इसका नाम क्या लिखोगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अगर इस तरफ भी आप इथाइल कर दोगे, अगर इस तरफ भी आप इथाइल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल कीटोन। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी कि जिन कॉमन नेम्स में क्या करते हैं हम लोग, इन आर के नेम्स लिखते हैं। अगर ये सिमिलर है तो डाई लगा देते हैं, अगर वो सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, देन हम उसके कॉमन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उसका नाम लिखते हैं। अगर इथाइल है पहले लगा लेंगे, फिर मिथाइल को बाद में लगाएंगे, फिर उसे कीटोन कहेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसकी बारी है आईयूपैक नेम की। कॉमन नेम्स के बाद जो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर में इसकी डिस्कशन है वो है आईयूपैक नेम्स। आईयूपैक नेम्स ऑफ IUPAC name of ketones. Okay, IUPAC names of ketones. IUPAC कहता है कि अल्केन के लास्ट पे, स्टार्ट में जो आप अल्केन पढ़ते हैं, अल्केन के इस ई को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, इसके रिप्लेस कर देंगे ONE के साथ, और ये बन जाएगा, क्या बनेगा, अल्की। ई को रिप्लेस किया, लास्ट पे हम ई की जगह पे क्या लगाएंगे, ऑन, अल्कीनोन। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इसमें मीथेन तो नहीं होता, प्रोपेन से शुरू होता है। ठीक है, प्रोपेन है ना, 3 कार्बन कम से कम, एल्डिहाइड कीटोन में 3 कार्बन होते हैं एटलीस्ट, क्योंकि इस तरफ भी एटलीस्ट एक कार्बन, इस तरफ भी एटलीस्ट एक कार्बन, एक ही होता है 3। प्रोपेन से ये क्या हो जाएगा लास्ट में, प्रोपेनोन, ये लगा दिए। ब्यूटेन से ब्यूटानोन, ठीक है, पेंटेन से पेंटानोन, हेक्सेन से हेक्सानोन। ठीक है, ओके, अब आते हैं ज़रा इसका नाम लिखने में, आईयूपैक नेम लिखने में। मिसाल के तौर पे ये देखें, इसका नाम क्या होगा, आईयूपैक नेम। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, तो प्रोपानोन। अगर ये 4 कार्बन वाली चेन बन जाए, 4 बना, इसको लेट्स बोल, ये 4 कार्बन की चेन बन गई, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन। ठीक है, तो इस तरह इसके हम आईयूपैक नेम्स को बेटा करते जाएंगे, और इसकी कौन जो है ना नोमेनक्लेचर, यही सारी डिस्कशन थी बेटा, मैंने आप लोगों से डिस्कशन कर ली। लाइक ओके बच्चों, ये हमारा नोमेनक्लेचर था, आईयूपैक नेम था जो मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट। इसमें एक पॉइंट है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए अगर हम नाम देंगे लाइक C6H5, इसके साथ कोई एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, फिनोल है, फिनाइल है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ये इसका कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, इसको रट्टा लगा लेना कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं, आईयूपैक नहीं, कॉमन नेम लिखा हुआ एसीटोफिनोन। ठीक है, ओके बच्चों, एक पॉइंट था जस्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन। बेटा आप लोगों ने इस नोमेनक्लेचर की एटलीस्ट एक असाइनमेंट बनानी है, और अपने पास से इंटरनेट से सोर्स ले लें, आपने एटलीस्ट 10 एल्डिहाइड के 10 कीटोन के जो ना नोमेनक्लेचर लिख के मुझे सेंड करने हैं, ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। ओके बच्चों, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई मज़ीद किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।